स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे स्केपुला के बारे में, अपर लिम्ब के स्केपुला के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में क्लिक करो, जाके देख लो। आज हम बात करेंगे अपर लिम्ब के सबसे लंबा हड्डी जिसका नाम है ह्यूमेरस। फोटो में देख सकते हो। इस हड्डी में क्या क्या चीज है ये देखो। ऊपर में आते हैं एनाटॉमिकल नेक, मतलब ह्यूमेरल हेड तो है ही। जो ह्यूमेरस हड्डी है उसका जो सर है, सर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं ह्यूमेरल हेड। और इसका जो गर्दन है, गर्दन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। अब गर्दन के थोड़े नीचे एक बड़ा वाला गिट्ठा है, गिट्ठे को हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, और छोटे वाले गिट्ठे को हम कहते हैं लेसर ट्यूबरोसिटी। और लेसर ट्यूबरोसिटी के नीचे जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक। और बड़ा वाला गिट्ठा और छोटा वाला गिट्ठा के बीच में जो गड्ढा है, गड्ढे को हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। ठीक है। तो और जो बीच वाला जो लंबा एरिया है एकदम, इसको हम कहते हैं शेफ्ट। और नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहे हो इसको हम देख रहे हैं कोरोनॉइड फोसा, ओलिक्रिनल फोसा, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, अल्नर ग्रूव, ह्यूमेरल कैपिचुलम। और ये कैपिट्यूलम नहीं, ये कैपिचुलम बोलते हैं। और दूसरा वाला है ट्रोक्लिया। और इस चीज के ये जो हड्डी है, हड्डी के दो एपिकॉन्डाइल है, आपको तो पता ही दिया मैंने, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल। दो प्रोसेस होता है, ट्रोक्लियर प्रोसेस और कैपिचुलम, या तो आप देख ही लिए लास्ट में नीचे वाला। और तीन फोसा होता है, मतलब तीन गड्ढा होता है। गड्ढा का नाम है एक रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा, ओलिक्रिनल फोसा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग फर्स्ट ईयर में है उन लोगों के लिए, अगर प्रैक्टिकल में या प्रैक्टिकल में होगा, जो आपकी एनाटॉमी का प्रोफेसर आपको ये हड्डी देगा, बोलेगा कि इसका नाम क्या है, तो आपको तो पहचान जाओगे कि इसका नाम है ह्यूमेरस। अब आपको इसको पकड़ना है एनाटॉमिकल पोजीशन में। कैसे पकड़ोगे? कोई स्टूडेंट ऐसे पकड़ता है, ऐसे बिल्कुल नहीं पकड़ना है। कोई दो हाथ में ऐसे पकड़ता है, ऐसे भी नहीं पकड़ना है। सीधा शेफ्ट में पकड़ना है, शेफ्ट में एकदम बीच, दो उंगली से, बस और कुछ नहीं। सीधा शेफ्ट में पकड़ना है, दो उंगली से। कैसे पकड़ना है, कौन सी दिशा का पकड़ना है, ये आपको देखना है। अब मैंने जो फोटो दिखाया था, इस फोटो में मैंने क्या बोला था, ये जो ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस के नीचे वाला जो एरिया है, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो अगर आप मेरा हड्डी, मान लो मैं हूं, मेरा ये ह्यूमेरस या फिर ये ह्यूमेरस सामने की ओर दिख रहा है, मतलब ये एंटीरियरली फेस कर रहा है। अगर ये एंटीरियरली फेस कर रहा है तो इस हड्डी का रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा, ये दो गड्ढा, फोसा जो है रेडियल और कोरोनॉइड, दो गड्ढा सामने की तरफ फेस करेगा। ठीक है। कभी भी पीछे की तरफ नहीं, सामने की तरफ फेस करेगा। और पीछे में एक गड्ढा होता है बड़ा वाला, इसको हम कहते हैं ओलिक्रिनल फोसा। ठीक है। ये गड्ढा पीछे की तरफ फेस करेगा। अब तो आप समझ गए कौन से पोजीशन में पकड़ना है। आपको हमेशा ये दो गड्ढा सामने की तरफ दिखाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे पकड़ना है हड्डी को, जो ह्यूमेरस को आपको ऐसे पकड़ना है कि इसका जो कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा है ये सामने की तरफ फेस करे। अब बात करते हैं इसका जो हेड है, राइट साइड का तो राइट साइड की तरफ शो करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ शो करेगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से साइड का है, लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है। मान लो ये मेरा ह्यूमेरस है। ठीक है। ये ह्यूमेरस का सर है, हेड, और ये है पूरा बॉडी में ये दो गड्ढा है, एक होता है रेडियल, एक होता है कोरोनॉइड। दोनों गड्ढा सामने की तरफ, मतलब दोनों फोसा इस तरफ शो कर रहा है। और ये हड्डी, ये पूरा से एरिया हेड है। अब आप जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, जो स्केपुला का ग्लेनोइड प्रोसेस है, ग्लेनोइड फोसा या ग्लेनोइड प्रोसेस, आप जो भी बोलो, इसका काम क्या होता है, ह्यूमेरस को अटैच करना। तो अगर ह्यूमेरस का हेड ग्लेनोइड फोसा में ऐसे लगता है तो ये शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है। अब ग्लेनोइड फोसा किस दिशा में मूव करता है, इस दिशा में। तो ये वाला एरिया सेंटर से कहाँ चला गया, लेटरल चला गया, है कि नहीं। और ह्यूमेरस का जो हेड है, ये हेड ग्लेनोइड में लगता है, ग्लेनोइड फोसा में। तो इसका डायरेक्शन कहाँ चला गया, मीडियली हो गया, है कि नहीं। तो अगर इसका हेड मीडियली है और स्केपुला का ग्लेनोइड फोसा लेटरली है, दोनों एक साथ लग गया, अच्छी बात है। अगर आपको यह सोचना है, कभी अगर ये कोई स्केपुला में ह्यूमेरस लगना चाहेगा ग्लेनोइड फोसा में, वो भी लेटरली प्लेस करके, तो स्केपुला कौन से साइड का हो गया, लेफ्ट साइड का हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड का स्केपुला का जो ग्लेनोइड प्रोसेस है यही तो सिर्फ लेटरली प्लेस कर रहा है। और इस साइड का ऐसे ही लगेगा, इस डायरेक्शन में, ह्यूमेरस का हेड इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हो गया ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड का। अगर ये राइट साइड का होता तो
ग्लैंडर तो ह्यूमेरस ऐसा है, राइट साइड का ग्लैंडर प्रोसेस ऐसे लगा हुआ है, तो क्या ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये साइड तो हमेशा ह्यूमेरस का जो ये हेड है, हेड तो हमेशा ग्लैंडर प्रोसेस लगना चाहिए। राइट साइड का तो ग्लैंडर प्रोसेस इस तरफ शो कर रहा है। अगर ह्यूमेरस ऐसे हो तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, और ये प्रोसेस बहुत ही शॉर्टकट है। मैंने जो इतना टाइम लगा कि आपको बात समझाए, वो बात आपको 2-3 सेकंड के अंदर अंदर सोच लेना चाहिए, ठीक है, झटक से। एनाटॉमिकल पोजीशन आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किताब में बहुत सारे लाइन मिल जाएगा। ये होना है, ये बनना है, इसका रेडियल फोसा ये होना है, कोरोनल फोसा एंट्रली फेस करना है, बाइसेप्टल ग्रुप एंट्रली फेस करना है, ग्रेटर ट्यूबरकुल एंट्रली फेस करना है, हेड आपका सुपीरियर और मीडियल तरफ के फेस करना है। ये बहुत कुछ है, आप किताब से सीख लेना। आप इधर में देखो, फोटो में क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकुल जो बोला, गरा वाला गिट्ठा, बड़ा वाला गिट्ठा दिखने में ऐसा होता है। फिर आपको छोटा वाला गिट्ठा दिखाओ, बड़ा वाला गिट्ठा के करीब जो ये छोटा वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं छोटा वाला गिट्ठा। दोनों के बीच में मैं क्या बोला, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। एनाटॉमिकल नेक क्या है? ये जो बड़ा वाला एकदम स्मूथ मक्खन जैसा शेप है, इस शेप का जो पूरा सर्कुलर एरिया है, इसको हम कहते हैं गर्दन, मतलब ह्यूमेरस का गर्दन, मतलब एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस। अब इसके कुछ थोड़ा जो छोटा वाला गिट्ठा होता है, छोटा वाला गिट्ठा से थोड़ा नीचे एक और एरिया रहता है, गोल गोल एरिया, इसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस। इसको हम सर्जिकल नेक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो ये एरिया सबसे पहले टूट जाता है, ठीक है। और इस फोटो में देख सकते हो कि ह्यूमेरस जो हड्डी है, इस हड्डी का 3 बॉर्डर होता है और 3 सरफेस होता है। 3 बॉर्डर बोले तो एक पहले लेटरल बॉर्डर, उसके बाद मीडियल बॉर्डर, और सामने वाला ये लाइन एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब सरफेस कितना है? एंट्रोलेटरल सरफेस, फिर एंट्रोमीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। ये आप फोटो में देख सकते हो। 3 तरह के नर्व्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह के नर्व्स में 3 आता है। एक का नाम है एक्सिलरी नर्व, ये हम नर्व सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे। एक्सिलरी नर्व, ये जो सर्जिकल नेक मैंने बोल रहा था, ये सर्जिकल नेक में एक बार चक्कर काट के फिर हाथ में प्रवेश करते हैं, ठीक है। फिर ये जो रेडियल नर्व होता है, ये भी कंधे से लेके रेडियल ग्रुप से जाके पास करता है, और रेडियल नर्व जाने का एक रास्ता होता है जिसको हम कहते हैं रेडियल ग्रुप। और जो ये अल्नर नर्व होता है, अल्नर नर्व हाथ के पीछे से लेके सीधे नीचे जाते हैं, पीछे से नीचे लेके, मतलब आप ये जो जगह होता है ना, अगर इस जगह में ऐसे तुक्का मारो तो ऐसे फ्लिक करो तो इधर में हाथ झिन 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 करेगा, ठीक है। अगर इस साइड में तुक्का लगे या किसी जगह में ऐसे धक्का लग गया तो ये पूरा एरिया झिन झिन करता है, ठीक है। तो ये हम नर्व वाले सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे, कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो आप तो इससे नाप जान के रखो, और कौन सा नर्व किस जगह से जा रहा है, बस ये आप देख के रखो बस। अब हम बात करेंगे कि ये जो ह्यूमरस है कितने सारे मसल्स है और कहाँ पर लगते हैं। आप ये फोटो देखो, ये जो डेल्टोइड मसल है, डेल्टोइड ट्यूबरसिटी में लगता है। और जो भी ये मैंने पहले बताया था कि क्लेविकुलर एक्रोमिनल प्रोसेस और स्पाइनोस्कैपुला से आता है ये डेल्टोइड मसल का ओरिजिन। फिर आपका ये सुप्रास्पाइनटस मसल भी इसमें लगता है। फिर पेक्टोरलिस मेजर, टेरिस मेजर, लेटिसिमस डोर्सा, ये सब इंटरट्यूबरकुलर ग्रुप में लगता है। मतलब इसको याद रखने के लिए एक छोटा वाला शॉर्टकट निमोनिक्स हमको सिखाया जाता था, लेडी बिटवीन 2 मेजर। लेडी बोले तो लेटिसिमास, लेडी मतलब लेडीसिमस नहीं, लेटिसिमस डोर्साई। और मेजर बोले तो 2 मेजर है, 2 मेजर। 2 मेजर क्या है? पेक्टोरलिस मेजर और टेरिस मेजर, खत्म। तो फोटो में ऐसे ही दिखना पड़ता है, तो फोटो देखोगे तो अब याद रखेगा। और ये जो इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर है, ये भी आपका ग्रेटर ट्यूबर मतलब बड़ा वाला गिट्ठा में आके लगते हैं, और सबस्क्रिबुलरी मसल छोटे वाले गिट्ठे में आके लगते हैं, मतलब लेसर ट्यूबरकुल में। फिर बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्राकियोलिस, ये सब आर्म का जो बाहु भुजा है, भुजा का ये है, तो ये सब भी आपको थोड़े दूर दूर में लगते हैं। और मतलब ह्यूमरस का जो हेड होता है इसके दूर दूर में लगते हैं। और ट्राइसेप्स ब्रेकाई और एंकोनियस, ये भी मसल होता है, ये भी पोस्टीरियर सरफेस में लगते हैं। जो 4 मसल होता है जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, जो हाथ को घुमाने में मदद करता है, साइड्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर, ये 4 मसल का जो लिगामेंट होता है, ये मतलब टेंडन होता है, ये भी आपका रोटेटर का फॉर्म करता है, ये भी आपका हेड में आके लगते हैं, ठीक है। एफ वाले जगह में आपका ये एक्सटेंसर कार्पाई लगता है, जो हाथ का मसल है। फिर जी वाले एरिया में मैं बात करता हूँ, जो ये जो हाथ है मतलब रिस्ट जॉइंट, इधर में देखो, ये जो रिस्ट जॉइंट है इसका काम क्या है? इस साइड में भी फ्लेक्शन, इस साइड में भी फ्लेक्शन, ठीक है। और इस वाले साइड में एक्सटेंशन, इस साइड में फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन बोले तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक्सटेंसर सरफेस है, हाथ का जो ये पीछे वाला एरिया है, हाथ तो हम ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे,
तो इस वाले सरफेस में जो भी मसल है इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल, और इस वाले सेक्शन में जो भी मसल है इस सब को हम एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब के सब मसल हाथ को ऐसे करने में मदद करता है, जबकि इस पोजीशन के एक्सटेंड करने में मदद करता है इस वाले पोजीशन के मसल में, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल, ठीक है। इसको भी हम एक तरफ का फ्लेक्शन ही कहते हैं, पर मसल का ग्रुप का नाम है एक्सटेंसर ग्रुप। तो अब जो ये फ्लेक्शन वाला ग्रुप है ये मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिन होता है, ठीक है। और जितने सारे मसल एक्सटेंसर ग्रुप का है सब के सब लेटरल एपिकोंडाइल ग्रुप से होता है। अब इधर में आप फोटो में देखो तो समझ में आ जाएगा कि प्रोनाटर टेरिस, कॉमन फ्लेक्सर, ये सब कुछ आपका हाथ का मसल है। ये सब हम धीरे धीरे मसल वाले सेक्शन में बात करेंगे, इधर में नहीं। तो ह्यूमेरस में बस ऐसा कुछ ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको समझने के लिए बस इतना ही है। और बाकी स्टूडेंट्स लोग जो है आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, मतलब क्या बोले, प्रैक्टिकल क्लास बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कौन सी चीज़ कैसे कैसे लगता है, क्योंकि ये सब आपको प्रैक्टिकल भाई में काम पे आएगा। और बाकी जो नॉर्मल आम आदमी है, मतलब नॉर्मल जनरल लोग आप ये सुन रहे हो, तो आपके लिए बस इतना ही कि कौन सा मसल कहाँ पे लगता है, कौन सा नर्व किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे आने वाले जो जितने सारे बीमारी है ये सब के हम आगे आके बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक्स चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।